हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल कोहली कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी आईटीआई हैं उनमें ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे ड्राफ्टमैन सिविल का सिलेबस। आप जानते हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो कि पीईबी का ही एक बदला हुआ नाम है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। मध्य प्रदेश एग्ज़ाम एजेंसी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कि आपके वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी करती है। उसके रिगार्डिंग एक वैकेंसी आई हुई है, ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राफ्टमैन सिविल। तो हम बात करते हैं सिलेबस की कि सिविल में क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए यहाँ लिख रहा है ड्रॉ फ्री हैंड स्केच, ये लिख रहा है ड्रॉ फ्री हैंड स्केच। अभी हम इसका साइज़ थोड़ा कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। ये लिख रहा है ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ हैंड टूल्स यूज्ड इन सिविल वर्क फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। जो आपके हैंड टूल्स हैं स्केच बनाने के दौरान, मतलब जैसे कि पेंसिल के बारे में पूछ लेगा, HV 2H 3H कौन सी हार्ड है कौन सी सॉफ्ट है, इसके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे। लिख रहा है सेकंड नंबर पॉइंट, ड्रॉ प्लेन फिगर्स अप्लाइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्लेन फिगर अप्लाइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स विथ प्रॉपर लेआउट एंड द मेथड ऑफ फोल्डिंग ड्राइंग शीट। मतलब हम आपको बता रहे हैं इसमें कि आपकी जो ड्राइंग शीट होती है उसको किस और कैसे कितने तरीक़ों से हम फोल्ड करेंगे जब आप एक प्रॉपर लेआउट तैयार कर चुके होंगे, इसके बारे में पूछ लेगा। आप ध्यान रखिए ये सिलेबस ज़रूर डिटेल में है, लेकिन आपका MCQs एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन प्लेन स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। आपको बताया गया है, आप पढ़ते हैं सिविल में ही पढ़ते हैं, जैसे कोई डिप्लोमा से है या डिग्री से है तो प्लेन स्केल पढ़ते हैं। हम जैसे सर्वे में भी पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। इसके बारे में आपकी लिस्ट काउंट पूछ लेगा, उसके पार्ट पूछ लेगा। वर्नियर स्केल कितने मेजरमेंट कर सकता है, कितनी यूनिट, डायगोनल स्केल कितनी यूनिट मेजरमेंट कर सकता है, तो इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं हम। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं डिप्लोमा में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ प्रॉपर लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशन। सबसे पहले ईडी की अगर डिप्लोमा से हैं आप, तो सबसे पहले डिप्लोमा में पहली क्लास ईडी की जो होती है वो लेटरिंग और डायमेंशन को लेकर होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के। आइसोमेट्रिक ऑब्लिक पढ़ते हैं हम ईडी में। आइसोमेट्रिक व्यू है ये ऑब्लिक है, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत घबराते हैं सबको ही डर लगता है, शुरू शुरू में नया रहता है। तो पर्सपेक्टिव व्यू इसमें है सॉलिड, हॉलो और कट सेक्शन के आपको इसमें दे देगा। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा आपका, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपको दे देगा एक फिगर, पूछ लेगा आपसे कि पर्सपेक्टिव व्यू है कि ये आइसोमेट्रिक है कि ये ऑर्थोग्राफिक है, ठीक है। तो इसके बारे में लेटरिंग और डायमेंशन की भी पूछ सकता है इसमें। देखिए प्रॉपर, जैसे आप प्रॉपर लाइन एरो हेड बनाते हैं कोई भी ड्राइंग करते समय, तो उसके बारे में आपको पूछता है इसमें। ड्राइंग कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल स्टोरीड रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कंपोनेंट पार्ट क्या हुए, आपकी फाउंडेशन हो गई, फुटिंग हो गई, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, विंडो है, डोर है, वॉल्स हैं, डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करनी है आपको, फाउंडेशन की विड्थ कितनी रखते हैं, तो ये सारी ड्राइंग आपसे पूछेगा सुइटेबल सिंबल और स्केल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट आते हैं, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन एंड ब्रिक मसोनरी। अच्छा, स्टोन और ब्रिक मसोनरी की आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा इसमें, जैसे कि एस्लर मैसोनरी, रफ मैसोनरी, ब्रिक मैसोनरी में इंग्लिश बॉन्ड हो गया आपका, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश फ्लेमिश में से कौन सा अच्छा होता है, डच बॉन्ड क्या होता है, हेयर पिन बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। गार्डन बॉन्ड क्या होते हैं, तो आपसे ये पूछ लेगा मसोनरी में। नेक्स्ट 8 पॉइंट पे चलते हैं, ड्रॉ डिफरेंट
टाइप्स ऑफ शैलो एंड डीप फाउंडेशन। आप फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हो, शैलो फाउंडेशन कौन कौन से हो गए, जैसे कि मैट फाउंडेशन हो गया आपका, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, स्ट्रिप फाउंडेशन हो गई। डीप में क्या, पावेल फाउंडेशन हो गई आपकी, वेल फाउंडेशन हो गई, ये सारी डीप फाउंडेशन कहलाती हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरिंग, स्कैफोल्डिंग, अंडरपिनिंग, फ्रेमवर्क एंड टिम्बरिंग। स्कैफोल्डिंग, सोरिंग का प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप की वॉल बनी हुई है, आपकी वॉल में कोई डैमेज आ गया या आपको नई दीवार ही बनानी है और आपकी जो पड़ोसी की दीवार है वो बिल्कुल आपकी वॉल से एडजेसेंट लग रही है, तो आप पड़ोसी की दीवार से सोरिंग करवा सकते हैं, जिससे कि उसको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो पड़ोसी की दीवार को। तो आप देख सकते हैं अंडरपिनिंग, फाउंडेशन में जनरली कोई भी वर्क करना हो तो वहाँ अंडरपिनिंग का यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क हो गए आपके डोर वगैरह के, टिम्बरिंग समझ सकते हैं आप, जैसे कि टिम्बर से ही बनते हैं फ्रेमवर्क डोर वगैरह के। 10 नंबर पॉइंट क्या है, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्प प्रूफिंग। डीपीसी आप कहाँ का प्रोवाइड करते हैं और किस किस पे अलग अलग पोजीशन आपको ड्राइंग के थ्रू ये पूछ लेता है। अब बात करते हैं हम, देखिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 10 नंबर पॉइंट पे ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ हो गया अपना। 11 नंबर पॉइंट है ड्राइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेस एंड लिंटल्स विथ छज्जा। आर्चेस की कंपोनेंट पूछ लेगा आपसे, स्पैंडल क्या होती है, वॉसियर क्या होती है, और आपसे जो पूछेगा अबूटमेंट क्या होते हैं आर्चेस में, ये सारे आर्चेस की कंपोनेंट हैं। लिंटल में पूछ लेगा लिंटल की वियरिंग कितने रखते हैं वॉल्स में, तो जनरली 15 to 20 सेंटीमीटर आपको सबको पता है। विथ छज्जा ड्राइंग दे के पूछ लेगा, आप छज्जे में जो कैंटिलीवर छज्जा है आप टेंशन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करोगे, इसमें मेन रीइंफोर्समेंट तो टेंशन साइड में करते हैं, छज्जा कैंटिलीवर छज्जा होता है जो। 12 पॉइंट है आपका, परफॉर्म साइट सर्वे विथ प्लेन टेबल एंड प्रिपेयर ए मैप। प्लेन टेबल सर्वे आ गई, इसमें पूछ लेगा मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, बोर्ड की डायमेंशन पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों, बोर्ड की डायमेंशन पूछ लेगा, ट्राईपॉड की पूछ लेगा हाइट, ट्राईपॉड पर टेबल की हाइट आपकी हाइट से कितना रहना चाहिए, ये सारी बातें इसमें पूछता है। मेथड ऑफ प्लेन टेबल जैसे रिसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये सारी आपसे पूछता है। टोपोग्राफी पूछ लेगा ये, ठीक है दोस्तों। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल हो गया, टोटल स्टेशन वगैरह है। आज का टोटल स्टेशन अभी व्यापम सब इंजीनियर का पेपर हुआ था तो उसमें टोटल स्टेशन काफ़ी पूछा गया है, एडवांस सर्वे उसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परफॉर्म साइट सर्वे विथ थियोडोलाइट एंड प्रिपेयर साइट प्लान। थियोडोलाइट के बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट 15 पॉइंट है, ड्राइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारपेंट्री जॉइंट्स। कारपेंट्री जॉइंट, बी ग्रुप जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गए, डबल बी जॉइंट, यू जॉइंट, ये सारे इसमें रहते हैं। हम आपको प्रॉपर क्लास लेंगे, चिंता ना करें बिल्कुल, बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ कंस्ट्रक्शन, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एंड वर्किंग ऑपरेशन। आपको बताना है डोर और विंडो, सेल क्या होता है, हॉर्न क्या होते हैं डोर में, स्टाइल किसे कहते हैं, लॉक रेल कहाँ पर होती है, ये सारे आपको डोर विंडो में पता होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ पर हो गया हमारा डोर विंडो, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। परफॉर्म साइट सर्वे विथ चेन टेप एंड प्रिपेयर साइट प्लान। चेन टेप सर्वे आपसे पूछ लेगा, जैसे कि आपको रॉन्ग लेंथ चेन दे देगा, एक्चुअल लेंथ चेन बतानी है, आपकी चेन इनिशियली इतनी थी, देन उसमें एरर के बाद में इतने सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीमेंट हो गया आपकी चेन में, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आ सकता है चेन और टेप को लेकर, ठीक है दोस्तों। परफॉर्म साइट 18 पॉइंट आते हैं, परफॉर्म साइट सर्वे विथ प्रिज्मेटिक कंपास एंड प्रिपेयर साइट प्लान। प्रिज्मेटिक कंपास पूछ लेगा आपसे, सर्वेयर कंपास पूछ लेगा, ये सारी कंपास को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 19 आता है हम 19 नंबर पे, तो देखिए 19 नंबर पे क्या कहता है, प्रिपेयर द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की भी आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों, जो ड्राफ्टमैन सिविल का एग्जाम होगा।
नेक्स्ट आते हैं हम 19 पॉइंट हो गया आपका। 20 पॉइंट पे आते हैं। ड्रॉ टाइप्स ऑफ ग्राउंड एंड अपर फ्लोर्स। ग्राउंड और अपर फ्लोर के टाइप पूछ लेगा आपसे, मतलब आपको ड्राइंग दे देगा, आपसे पूछेगा कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ 21 पॉइंट पे। ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल मूवमेंट अकॉर्डिंग टू शेप लोकेशन मटेरियल्स इन स्टेयर। वर्टिकल मूवमेंट, दो तरह के बिल्डिंग में आपके मूवमेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपके कॉरिडोर हो गए, पैसेज हो गए, ये आप कंसीडर करते हो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। वर्टिकल मूवमेंट में क्या कंसीडर करते हो? स्टेयर हो गई आपकी, लिफ्ट हो गई, रैंप हो गई, ये बिल्डिंग के वर्टिकल मूवमेंट कहलाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा ये लिफ्ट के बारे में, रैंप के बारे में, एंड एस्केलेटर, जो जनरली आजकल आप रेलवे स्टेशन पे देखते हो, एयरपोर्ट्स पर देखते हो, ये एस्केलेटर, मॉल्स में देखते हो, जनरली एस्केलेटर देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हो स्वचालित सीढ़ी, ऑटोमेटिक स्टेयर। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, नेक्स्ट आते हैं हम 22 पॉइंट पर। ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ 22 पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स ट्रस अकॉर्डिंग टू सेफ कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड स्पैन। स्पैन के अकॉर्डिंग, मतलब 9 to 12 मीटर है आपका स्पान, तो आप क्वीन पोस्ट ट्रस प्रोवाइड करेंगे, उससे कम है तो किंग पोस्ट ट्रस प्रोवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इनका पर्पज क्या है, शेप के अकॉर्डिंग आपकी ट्रस कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी आपको ट्रस के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। 23 डेमोन्स्ट्रेट, मतलब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए, किसे? बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, आपको करना है इसमें बेसिक जो आपके प्रिंसिपल हैं प्रैक्टिकल ऑपरेशंस के, मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है इसमें ड्राफ्टमैन सिविल के पेपर में। मतलब एमसीक्यू आएंगे, कोई मेंस आपका रिटर्न नहीं होना है इसमें। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। बेसिक साइंस आपको पता होनी चाहिए स्टडी में। 24 पॉइंट आते हैं। ड्रॉ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग साइट प्लान लेआउट। साइट प्लान क्या होता है आपकी बिल्डिंग में, आपको दे देगा, कंपोनेंट पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन कैड वर्क। अब आगे आपकी कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड के बारे में, जिसे ऑटो कैड कहते हैं, यूजिंग टूल बार्स, कमांड, मेन्यू, फॉर्मेटिंग, लेयर एंड स्टाइल, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कमांड की, पूछ लेगा मेन्यू की, पूछ लेगा, ये सारी कैड में आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम 26 पॉइंट पे। ड्रॉ ए सैंक्शन प्लान ऑफ डबल स्टोरीड फ्लैट रूफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग बाय यूजिंग कैड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग पे भी आपको सिलेबस में ये दिया गया है 3D मॉडलिंग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रिपेयर ए ड्राइंग 28 पॉइंट। प्रिपेयर ए ड्राइंग ऑफ पब्लिक बिल्डिंग डिटेलिंग विथ रूफ एंड कॉलम्स वाई फ्रेम स्ट्रक्चर यूजिंग कैड। कैड के थ्रू आपको बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काफ़ी वास्ट सिलेबस है सिविल का, क्योंकि सिविल का चाहे आप जेई ले लो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर ले लो, चाहे ड्राफ्ट्समैन, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, आप सभी ऑलरेडी जानते हैं सिविल को लेकर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कहाँ थे हम, मेनू वगैरह ये सब हो गया हमारा। हम आते हैं हम प्रिपेयर ए ड्राइंग ऑफ 28 पॉइंट पर, रूफ एंड कॉलम हो गया हमारा ये। 29 पॉइंट पर आते हैं। प्रिपेयर ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर यूजिंग कैड एंड प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस जिसे आप कहते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों। ड्रॉ द डिटेल्स ऑफ ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड 30 पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉ द डिटेल्स ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर एंड पोर्टल। ठीक है दोस्तों, देखिए कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। ड्रॉ दी डिटेल्स ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स एंड पोर्टल, यहाँ थे हम 30 पॉइंट पे। फ्रेम रेजिडेंशियल बिल्डिंग यूजिंग कैड। पोर्टल फ्रेम किसे कहते हैं? जैसे हम टॉस रहता है एक सब्जेक्ट डिप्लोमा में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें आते हैं पोर्टल फ्रेम, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है सिलेबस में।
32 आता है गर्डर हुए आपके रूफ ट्रस हो गई, स्टील एक्सटेंशन यूजिंग कैड। कैड इसमें काफ़ी हद तक इसमें पूछते हैं। सेप्टिक टैंक की डिटेल हो गई यूजिंग कैड का करके, मैन होल्स का अरेंजमेंट हो गया, सैनिटरी फिटिंग हो गई, ये सारी आपकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, ये भी आपसे पूछता है सिलेबस में। सीवेज ट्रीटमेंट एसटीबी और डब्ल्यूटीपी के बारे में दोनों पूछ लेगा आपसे। टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड हो गए, शोइंग कंपोनेंट पार्ट उसके किसके द्वारा, यूजिंग कैड के थ्रू। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, थोड़ी स्पीड में चलना पड़ेगा, ज़्यादा वीडियो बनाने से इसका आपका समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलवर्ट यूजिंग कैड हो गया यहाँ। ड्राइंग ए ब्रिज, प्रिपेयर डिटेल ड्राइंग ए ब्रिज यूजिंग कैड। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, कटिंग एंड एम्बैंकमेंट यूजिंग कैड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आपकी कटिंग हो गई है ना, और डिटेल ड्राइंग ऑफ टाइपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम बैरेज बियर, क्रॉस सेक्शन ड्रेनेज वर्क, आपके साइफन एक्विडक्ट हो गए, आपके पैसेज हो गए, सुपर पैसेज हो गए, ये सारे। दोस्तों ये देखिए 40 पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, ड्रॉ दी सिमेटिक डायग्राम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूजिंग कैड। ड्राफ्टमैन सिविल, जैसा कि आप चल ही रहा है ये ड्राफ्टमैन सिविल का चलेगा। प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट एंड कॉस्ट अगेंस्ट ऑफ, किसके अगेंस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, जो जिन्होंने कैड कर रखी है वो अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लें इन सब टॉपिक्स को। डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क रेट एनालिसिस पूछ लेगा आपको क्यूएससी में। 43 पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम्स ऑन प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, प्रिपेयर ए मैप यूजिंग टोटल स्टेशन हम आपको बता रहे थे, जैसा कि इसमें भी पूछा गया। देखो लोकेट द स्टेशन पॉइंट यूजिंग, अब यहाँ से सर्वे है आपकी, जीपीएस एंड ऑब्टेन ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेनेशन बेसिक साइंस ऑफ इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अच्छे से ध्यान से देखें, और हम इसकी जो कहाँ से डाउनलोड करनी है पीडीएफ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ITITO की लेकर हम स्पेशल कुछ शुरू करने वाले हैं लेक्चर आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर दोस्तों को अपनों को बताएं कि यहाँ पर ITITO की रिलेटेड क्लास होती है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही इसको रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।